बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, बड़ी ख़बर और ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ आज के व्लॉग में आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ईद के बाद से अब तक खामोश थी, लेकिन ये खामोशी अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ख़त्म कर दी गई है। चीफ़ जस्टिस उमर अताब बंदयाल की जानिब से एक तो बड़ा स्टेप भी उठाया गया है और एक बड़ा एक्शन भी लिया गया है। कुछ तफसीलात आपके सामने मैं शेयर करूँगा। बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के असासों का जो मामला है वो क्या है, इस हवाले से भी कुछ तफसीलात हैं, वो भी आज के व्लॉग में आपके सामने रखूँगा। इमरान खान साहब की आज तोशा खाना में चूँकि उनका जो ट्रायल था वो डेली बेसिस पर शुरू करने का जो है वो मामला सामने आया था, लेकिन और कल जो इमरान खान साहब की हाज़िरी से इस्तिस्ना मंजूर हुई थी और जज साहब ने कहा था कि आज लाजमी उन्होंने पेश होना है। बहरहाल आज भी इमरान खान साहब पेश नहीं हुए और इस केस में बड़ी मोहलत इमरान खान साहब को मिली है। इससे बड़ा रिलीफ भी आप कह सकते हैं। इस पर भी कुछ अहम तफसीलात हैं, एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं, वो भी आज के व्लॉग में आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले तो नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से जो बड़ी ख़बर है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। और ये ख़बर है बुनियादी तौर पर चीफ़ जस्टिस उमर अताब बंदयाल ने जो डेटा है, जो फ़िगर्स हैं वो जारी किए हैं और ये डेटा और फिगर्स सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मुकदमात के हवाले से जारी किए गए हैं। लेकिन इसमें सिर्फ़ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के मुकदमात की तफसीलात ही नहीं हैं, बल्कि बड़ा इंटरेस्टिंग एंगल है इसमें। और वो एंगल ये है कि तमाम जजिस की कारकर्दगी, एक किस्म की ये कारकर्दगी रिपोर्ट है कि कितने जजिस ने कितने जो बेंचेस हैं उसमें वो मौजूद थे या बेंचेस को हेड किया और उसके साथ उन्होंने कितने जो मुकदमात हैं वो सॉल्व किए। और इसमें हैरान कुन तौर पर जस्टिस काजी फाइज़ ईसा जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा नीचे हैं, उनकी जो कारकर्दगी है। इस रिपोर्ट के मुताबिक जो डिटेल्स हैं, जो फिगर्स हैं वो मैं आपके सामने रखूँगा। उससे आपको थोड़ा बहुत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो है वो क्या मामला चल रहे हैं, जजिस कितना काम कर रहे हैं, कौन कितना काम करता है, वो भी आपको जो है वो मालूम हो जाएगा। इस रिपोर्ट के मुताबिक नाज़रीन, सबसे टॉप पर जो हैं वो चीफ़ जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब ख़ुद हैं। यानी कि सबसे ज़्यादा अगर बेंच को किसी ने हेड किया है तो चीफ़ जस्टिस उमर अताब बंदयाल हैं। और ना सिर्फ हेड बल्कि सबसे ज़्यादा मुकदमात अगर किसी ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में निपटाए हैं तो वो भी चीफ़ जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक फ़िगर जो है 243 की है, यानी कि 243 बेंचेस को हेड किया है चीफ़ जस्टिस उमर अताब बंदयाल ने। और जो केसेस उन्होंने निपटाए हैं वो 8796 केसेस हैं। ओवरऑल भी एक फ़िगर मैं आपको दूंगा, लेकिन जजों के हवाले से भी स्पेसिफिक उसमें चूँकि लिखा हुआ है तो ये भी मैं आपके साथ शेयर कर दूं। और इन 243 दिनों में जो नंबर ऑफ़ वर्किंग डेज़ है वो 253 हैं, यानी कि 365 तो एक साल के जो है वो दिन होते हैं। और ये जो रिपोर्ट है वो भी 2 फरवरी 2022 से 1 फरवरी 2023 तक की है, यानी कि एक साल की है। तो एक साल में 365 दिन होते हैं और इन 365 दिनों में से 253 दिन जो हैं वो वर्किंग डेज़ थे। और इन 253 वर्किंग डेज़ में जो केसेस निपटाए हैं चीफ़ जस्टिस उमर अताब बंदयाल ने 8796। फिर इसी तरह से जो दूसरे नंबर पर जज जिसने ज़्यादा केसेस निपटाए हैं, जिसकी ज़्यादा बेहतर कारकर्दगी है, वो जस्टिस इजाज़ुल एहसन साहब हैं और उन्होंने 236 बेंचेस को हेड किया है। और इन्होंने जो है वो 4664 जो मुकदमात हैं वो निपटाए हैं, यानी कि आलमोस्ट आधे मुकदमात आप कर लें चीफ़ जस्टिस उमर अताब बंदयाल की के साथ अगर कंपैरिजन किया जाए। अब जस्टिस काजी फाइज़ ईसा के हवाले से भी बताता हूँ और जस्टिस सरदार तारिक महमूद, चूँकि ये दो उसके बाद सीनियर तरीन जजेस हैं। तो जस्टिस काजी फाइज़ ईसा की जानिब से हैरान कुन तौर पर तो नहीं, खैर 183 बेंचेस को जो है वो हेड किया गया है। और इनमें जस्टिस काजी फाइज़ ईसा ने जस्ट 1323 यानी कि 1323 जो केसेस हैं वो निपटाए हैं। इसी तरह से अगर सरदार तारिक मसूद जो हैं उनकी बात की जाए तो 157 उन्होंने जो बेंचेस हैं वो हेड किए हैं और 3126 जो केसेस हैं वो उनकी जानिब से निपटाए गए हैं। तो ओवरऑल दीगर जजेस का भी है कि किस जज ने कितना कितना जो है वो केसेस निपटाए, लेकिन ये जो 4 सीनियर जजेस थे इनका जो डेटा है वो मैंने आपके सामने रखा। और 1 पर कौन है, 2nd पर कौन है और फिर उसके बाद जो सीनियर जजेस हैं। अब मैं ओवरऑल जो कारकर्दगी है उस पर एक छोटी सी रिपोर्ट है वो भी आपके सामने पढ़ देता हूँ। ये मैंने रिपोर्ट किया था और इस रिपोर्ट के मुताबिक नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट एलामिया के मुताबिक 2 फरवरी 2022 को ज़ेर इल्तवा मुकदमात की तादाद 54,706 थी, जबकि 1 फरवरी
2023 को मुकदमात की तादाद 52,590 तक लाई गई और मजमूई तौर पर सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा मुकदमात की तादाद में 2,116 मुकदमात की कमी हुई है। इसके अलावा गुज़श्ता 10 सालों में पहली मरतबा मुकदमात की तादाद में कमी हुई। 2013 के बाद हर साल सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा मुकदमात की तादाद में इजाफ़ा हुआ, ताहम दिसंबर 2022 में पहली मरतबा मुकदमात की तादाद में 1722 मुकदमात की कमी हुई। सुप्रीम कोर्ट एलामिया के मुताबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने बेंच के सरबराह के तौर पर 243 दिनों में 8,796 मुकदमात निपटाए और फिर आगे दीगर जजिस के हवाले से जो रिपोर्ट है वो मैंने किया हुआ है। तो ये एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, एक बड़ी जो कारकर्दगी रिपोर्ट है। और ज़ाहिर सी बात है जस्टिस काजी फाइज़ ईसा के हवाले से भी काफ़ी ज़्यादा वो था भी कि उनके कितने केसेस होंगे, क्योंकि गुज़श्ता 2 महीने से वो एक 2 बेंचेस में ही गालबन बैठे होंगे। वो इस वक्त चैम्बर वर्क जो है वो ही कर रहे हैं। इसके साथ ही दूसरी बड़ी ख़बर जो सेशन अदालतों से 2 ख़बरें हैं। एक तो तोशा खाना की जो ख़बर है वो भी मैं आपके सामने, बल्कि मेरी रिपोर्ट है ये भी मैं पढ़कर जो है सुनाता हूँ। इसमें बेसिकली हुआ ये कि आज के लिए भी इमरान खान साहब की इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर हुई है और जो उसकी रीज़न है वो ये है कि चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब आज भी तबीयत नासाजी के बायस अवेलेबल नहीं थे, तो इसलिए यहाँ पर जो केस है वो इस्तिस्ना की दरख्वास्त भी मंजूर हुई। और कल इलेक्शन कमीशन के वकील से दलाइल तलब किए गए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील से मंडे वाले दिन जो इस केस में दलाइल हैं वो तलब किए गए हैं। तो ये एक खुलासा से मैंने आपके सामने रखा। तो बहरहाल रिपोर्ट आपके सामने मैं पढ़ देता हूँ। इलेक्शन कमीशन ने तोशा खाना फौजदारी कार्रवाई केस में मजीद गवाहान को शामिल करने के लिए दरख्वास्त दायर कर दी है। अदालत ने चेयरमैन PTI के वकील से पीर के रोज़ दरख्वास्त पर दलाइल तलब कर लिए हैं। एडिशनल सेशन जज हमायूं दिलावर ने चेयरमैन PTI के ख़िलाफ़ तोशा खाना फौजदारी कार्रवाई केस की समाअत की। बैरिस्टर गौहर ने चेयरमैन PTI की हाज़िरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर की, जिसे अदालत ने मंजूर कर लिया। इलेक्शन कमीशन की जानिब से तोशा खाना फौजदारी केस में मज़ीद गवाहान को शामिल करने के लिए दरख्वास्त दायर की गई। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि केस को हफ्ते के रोज़ समाअत के लिए मुकर्रर कर रहा हूँ। बैरिस्टर गौहर ने इस्तदा की कि पीर वाले रोज़ हो जाए तो बेहतर होगा। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन कमीशन हफ्ते के रोज़ जबकि चेयरमैन PTI के वकला पीर के रोज़ मज़ीद गवाहान शामिल करने से मुतल्लिक दरख्वास्त पर दलाइल देंगे। इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज़ ने इस्तदा की कि हम जुम्मे 14 जुलाई को दलाइल देना चाहते हैं। 15 जुलाई को कुछ मसरूफियात हैं। अदालत ने इलेक्शन कमीशन के वकील की इस्तदा मंजूर करते हुए तारीख तब्दील कर दी। इलेक्शन कमीशन के वकील जुम्मे के दिन दलाइल देंगे, जबकि इमरान खान साहब के वकील मंडे वाले दिन जो दलाइल हैं वो देंगे और केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई है। इसके साथ ही इमरान खान साहब और बुशरा बीबी के हवाले से जो एहतसाब अदालत में जो 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल वाला मामला था उसमें भी जो ज़मानत है तोसी की गई है और 19 जुलाई तक तोसी की गई है। ये रिपोर्ट भी आपके सामने रखता हूँ। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी की ज़मानत की दरखास्तों पर समाअत की। चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी अदालत में पेश ना हुए, हाज़िरी से इस्तिस्ना की दरखास्तें दायर की गईं। ख्वाजा हारिस ने मौक़िफ़ अपनाया कि 9 मई के कई केसेस हैं जिनकी वजह से लाहौर में पेशी थी। अगली तारीख हमारी 19 जुलाई है, इसी रोज़ ही दलाइल रख लें। अदालत ने इमरान खान और बुशरा बीबी की अबूरी ज़मानत में 19 जुलाई तक तोसी करते हुए समाअत मुलतवी कर दी। तो ये जो इमरान खान साहब के हवाले से जो मुकदमात चल रहे थे यहाँ इस्लामाबाद की अदालतों में, सेशन अदालतों में, उस हवाले से रिपोर्ट थी। आगे चलकर नाज़रीन आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब के हवाले से भी एक ख़बर है और बल्कि इस के हवाले से कुछ तफसीलात ना, ख़बर नहीं कुछ तफसीलात हैं, कुछ तजज़िया है। इससे पहले आपको बताता चलूँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ही आज बड़ी हलचल हुई है और 2 बड़े अहम केसेस। एक तो जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल था जिसमें वो खुद नोटिस के इख्तियारात और बेंच के हवाले से उसमें हुक्म इम्तना भी आया हुआ है। तो बहरहाल इस केस की समाअत मुकर्रर हो चुकी है नेक्स्ट वीक 21 जुलाई यानी कि नेक्स्ट फ्राइडे वाले, एक तो कल फ्राइडे एक नेक्स्ट फ्राइडे को ये केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मुकर्रर हो चुका है। और इसके साथ ही जो फ़ौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से रिलेटेड मुकदमा था वो भी नेक्स्ट वीक 18 जुलाई यानी कि मंगल वाले दिन समाअत के लिए मुकर्रर हो गया है। तो नेक्स्ट वीक के 2 बड़े इंपॉर्टेंट केसेस हैं, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सुने जाएंगे और सिर्फ यही 2 इंपॉर्टेंट जो बेंचेस हैं और ये नेक्स्ट वीक की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जो मुस्तफ़ियात हैं वो रहेंगी। तो बहरहाल आर्मी चीफ साहब के हवाले से जो तफसीलात या तज़िया मैंने आपसे शेयर करना था, ये बुनियादी तौर पर साकिब बशीर साहब हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिपोर्टर हैं, मेरे कोलीग भी हैं, इनकी जानिब से एक ट्वीट जो है वो किया गया है और इस ट्वीट में ये लिखते हैं कि पेशियाँ नवाज़ शरीफ की हों, आसिफ जरदारी की हों या इमरान खान की हों, ये भुगतना सियासतदानों की ही ज़िम्मेदारी है।
वगरना मुशर्रफ ने भी तो आइन तोड़ा, आर्टिकल 6 लगा, कितनी पेशियाँ भुगती, या जनरल बाजवा या आसिम बाजवा, असासों से मुतल्लिक स्टोरीज़ आई लेकिन मजाल है। अच्छा, ये आर्मी चीफ़, मुझे थोड़ा भुलेखा लग गया, आर्मी चीफ़ आसिम मुनीर नहीं बल्कि आसिम बाजवा जो थे उनके हवाले से था। वो शुरू में भी मैं आर्मी चीफ़ के हवाले से बोल गया तो माजरत, ये बेसिकली आसिम बाजवा, वो पढ़ने में शायद मेरे से हो गया। तो बहरहाल बेसिकली जो इनका कहने का मतलब था कि वो सिविलियंस या जो सियासतदान हैं उनकी पेशियाँ होती हैं, लेकिन जो जनरल्स हैं, जो ताकतवर हैं, उनकी जो पेशियाँ हैं वो नहीं होती। तो बहरहाल आगे लिखते हैं कि असासों से मुतल्लिक स्टोरीज़ आई लेकिन मजाल है कोई अदालत, पुलिस, FIA हुकूमत से सवाल उठाए। तो ये बुनियादी तौर पर इनका जो ट्वीट करने का मकसद था वो रख दिया कि असल में इमरान ख़ान हों या आसिफ ज़रदारी हों या दीगर पॉलिटिशियंस हों, सिर्फ़ और सिर्फ जो पेशियाँ हैं वो उन्हीं की ही होती हैं, बाकी और किसी की जो पेशी है वो नहीं होती। आगे चल कर नाज़रीन एक और अहम ख़बर है और बड़ी इंटरेस्टिंग ख़बर है, और ये ख़बर है बेसिकली इलेक्शंस के हवाले से। जो ये कहा जा रहा था कि इलेक्शन डिले किए जाएंगे 6 माह और मार्च तक इलेक्शन जाएंगे, ये मामला क्या है, और इसको थोड़ा सा मैं लिंक करूँगा। कौंसल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की जो एक कमेटी सी बनाई गई है, और इस कमेटी ने बेसिकली जो डिजिटल सेंसस हुए हैं इसका नोटिफिकेशन जारी करना है। और एक मरतबा अगर ये नोटिफिकेशन जारी हो जाता है तो फिर इसका मतलब है कि इस मरदमशुमारी जो अभी की गई है इसकी बुनियाद के ऊपर जो हल्का बंदियाँ हैं वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने करनी है, और फिर उन हल्का बंदियों की बुनियाद पर ही जो नए इलेक्शंस हैं वो करवाए जाएंगे। तो अब ये बड़ा यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग जो मामला है वो आ चुका हुआ है कि अगर ये नोटिफिकेशन जारी कर देते हैं और इलेक्शन कमीशन हल्का बंदियाँ शुरू कर देता है तो फिर तो अक्टूबर नवंबर में भी जो इलेक्शंस हैं वो नहीं हो पाएंगे। तो इस कमेटी की आपको पहले इंफॉर्मेशन देता चलो। इसमें एक तो PM होता है, 4 CMs होते हैं सूबों के, और 3 चीफ्स जो हमारी अफवाज हैं उनके जो चीफ्स हैं वो भी होते हैं। और ये बेसिकली ये जो सेंसस है इस हवाले से अगर नोटिफिकेशन करती है, अभी तक इजलास इनका नहीं हुआ, अगर ये कर देती है तो फिर उस सूरत में नई मरदमशुमारी के तहत हल्का बंदियाँ होंगी। लेकिन अब यहाँ पर सारी सिचुएशन में एक और इंटरेस्टिंग मोड़ ये है कि IMF जो इमरान खान साहब के पास गया था और उसने फिर ये कहा भी कि इलेक्शन जो है वो वक्त पर भी होंगे, और ज़ाहिर सी बात है इसी तरह की जो गुफ्तगू थी वो हुई और यकीन दहानियाँ भी जो हुई। और फिर इलेक्शन कमीशन IMF ने जिस तरह से जो बजट जो कर्ज़ पाकिस्तान को दिया उसको जिस तरह से जिस मैनर में ऑर्गेनाइज़ किया कि 1 अरब आपको देंगे, 1 अरब निगरान को और 1 अरब अगली हुकूमत को, तो ज़ाहिर सी बात है उस तरफ से भी कोई ना कोई ऐसी बातचीत ज़रूर हुई होगी कि इलेक्शन वक्त के ऊपर होंगे। लेकिन जो डिले वाला मामला या जो मार्च की बात की जा रही है, अगर इलेक्शन मार्च तक गया तो फिर इस कमेटी से कोई ना कोई इस तरह का जो नोटिफिकेशन है वो एक्सेप्टेंस का वो आ जाएगा, और फिर इस मरदमशुमारी की बेस के ऊपर इलेक्शन कमीशन कहेगा जी हमें तो 6 महीने चाहिए, तो हम तो नहीं करा सकते इलेक्शन, हालांकि उनका काम ही इलेक्शन कराना है। तो बहरहाल फिर उस सूरत में ये होगा कि इलेक्शन आपके आगे जा सकते हैं। अदरवाइज़ अगर नई मरदमशुमारी के तहत इलेक्शन नहीं होते, पुरानी मरदमशुमारी के तहत होते हैं, या सॉरी पुरानी मरदमशुमारी नहीं, पुरानी हल्का बंदियों की बुनियाद के ऊपर, मरदमशुमारी नहीं, क्योंकि मरदमशुमारी की बेस पर हल्का बंदियाँ, फिर हल्का बंदियों की बेस पर इलेक्शन। तो अगर पुरानी हल्का बंदियों की बेस पर इलेक्शन होने हैं तो फिर जो है वो 6 महीने डिले वाला जो मामला है वो नहीं रहेगा। लेकिन ये एक सूरत है जो मैंने आपके सामने रखी है। तो ये नाज़रीन आज की अहम तरीन तफसीलात थी। आखिर में एक और ख़बर भी आपके साथ में शेयर करता चलूँ। तोशा खाना तहाइफ के हवाले से ये ख़बर है, और इसमें बताया गया है कि जो सारे लीडर्स हैं उन्होंने अपने अपने दौर में कितने कितने तोशा खाना के जो तहाइफ है, कितने कितने लाख डॉलर्स के जो तोशा खाना तहाइफ हैं वो हासिल किए हैं। तो इसमें जो टॉप पर हैं वो आसिफ अली ज़रदारी साहब हैं, और आसिफ अली ज़रदारी साहब ने 15 लाख और 18,000 डॉलर के जो तोशा खाना तहाइफ हैं वो लिए हैं। और इसी तरह से शाहिद खाकान अब्बासी उन्होंने 1,96,000 डॉलर के जो तहाइफ हैं वो लिए हैं। लेकिन इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो रही वज़ीर-ए-आज़म 1 साल के लिए हैं। तो अगर जितना अरसा आसिफ ज़रदारी रहे हैं 5 साल, तो फिर उनकी भी जो तादाद थी वो भी ज़्यादा हो सकती थी। लेकिन इंटरेस्टिंगली यहाँ पर जो फिगर दी हुई है इमरान खान साहब के हवाले से वो 7,20,000 डॉलर की जो है वो दी गई है। फिर इसी तरह से नवाज़ शरीफ की जो ये भी एक किस्म की हैरानकुन भी होगी और आपके लिए भी हैरानकुन होंगी कि नवाज़ शरीफ के हवाले से जो दिया गया है इस रिपोर्ट में, ये बेसिकली ARY की रिपोर्ट है और उन्होंने तोशा खाना तहाइफ के हवाले से रिपोर्ट दी है
तो उस रिपोर्ट में से मैंने ये फिगर जो है वो लिए हैं। तो नवाज़ शरीफ ने 5 लाख और 26,000 डॉलर के जो तोशाखाना तोहफ़े हैं वो लिए हैं। तो बहरहाल ये एक ख़बर थी, मैंने सोचा आपके साथ में शेयर करता चलूँ, क्योंकि तोशाखाना के हवाले से भी काफ़ी जो चीज़ें थी वो चल रही थी, तो ये एक मज़ीद एडअप हो जाएगा इन्फॉर्मेशन। तो राय का सर कीजिएगा, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।